थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहेगा आईफोन पे कंपेयर टू OnePlus 8 Pro, आईफोन 11 OnePlus 8 Pro, जो एक्सपीरियंस शायद से कोई भी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर अभी के लिए नहीं दे सकता। हे गाइस, सिद्धार्थ है कि टेकी बफून और आज हम करने वाले कंपैरिजन आईफोन 11 वर्सेस OnePlus 8 Pro का। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दिए हैं, सब आप चेकआउट कर। तो जैसे कि पता होगा मैंने आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग की थी, टॉप राइट पे क्लिक करना अगर नहीं देखी हो तो। अनबॉक्सिंग की थी एंड उसका कभी मैंने रिव्यू नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन आ गया था एंड फिर मैंने इसकी बहुत सारी टेस्टिंग की, उसकी भी पूरी जो भी प्लेलिस्ट है मैंने बना के रखी है, इसके डिस्प्ले इश्यूज़ के बारे में, इसका जो OnePlus के ऐप पे मैंने रिपेयर बुक किया था, और अनबॉक्सिंग, कैमरा, इसका पूरा इन डेप्थ रिव्यू किया है। टॉप राइट पे क्लिक करना उस प्लेलिस्ट के लिए। एंड बेसिकली ये मैंने कंपैरिजन क्यों चूज़ किया, तो अगर आपको पता हो तो फिर आईफोन 11 अब इंडिया में बनने लग चुका है एंड अब इन्होंने थोड़ा अंडर कट कर लिया प्राइस। 60,000 में मुझे बेस्ट दिखा एंड आता रहता है बार बार आईफोन 11 प्रोडक्ट रेड या फिर वाइट या जो भी आपको लेना हो। मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट रेड है एंड वो 64GB वाला 60,000 में बहुत बार दिखता है। अभी थोड़े बहुत टाइम्स 64,000 63,000 इसमें भी दिखता है, लेकिन वेट करना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो, आएगा कभी ना कभी 60,000 में, वो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एंड सेम OnePlus 8 Pro सेम प्राइस पे फ्लैगशिप दूसरा फ़ोन सैमसंग का नहीं, क्योंकि S20 77,000 से चालू होता है। तो बेसिकली ये जो फ्लैगशिप फ़ोन है ये 60,000 में मिलता है। 256GB इंटरनल स्टोरेज, 12GB ऑफ रैम। ऑल्दो रैम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आईफोन 11 में 4GB रैम है, बट स्टिल ऑलमोस्ट द सेम परफॉर्मेंस है, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। बट काइंड ऑफ आपको चूज़ करना पड़ेगा कि 64GB या फिर 128GB। मैं प्रेफर करूँगा 128GB, तो उसके लिए आपको शायद से 64,000 देना पड़ेगा जब सेल में आए तब। तो देखो टाइम स्टैम्प सब डिस्क्रिप्शन में होंगे, या फिर ये जो वीडियो प्लेयर है इसमें जो रेड स्पॉट है उधर अलग अलग टाइम सेक्शंस होंगे, जाके या तो प्रोसेसर, डिस्प्ले, जो भी आपको सेक्शन के बारे में जानना है डायरेक्टली जा सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैं मेन एस्पेक्ट्स जो भी कंपैरिजन के वो मैं नॉक ऑफ कर दूंगा। सबसे पहले प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जैसे कि पता हो तो फिर सबसे बेस्ट A13, हमेशा आईफोन ऊपर ही रहा है, तो फिर A13 बायोनिक जो आईफोन का खुद का प्रोसेसर है, वो स्नैपड्रैगन 865 जो 2020 का प्रोसेसर है वो ज़्यादा ख़राब है 2019 के प्रोसेसर से। अब इससे आपको लगेगा कि गेमिंग ज़्यादा अच्छी आईफोन में ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे मैं सेकेंड एस्पेक्ट पे आऊँगा, द डिस्प्ले। अब गेमिंग एक्सपीरियंस पे बेसिकली अगर मैं रेट करूँगा तो फिर इनको मैं बोल सकता हूँ जैसे कि आईफोन 1000 हॉर्स पावर की गाड़ी है जिसमें एरोडायनामिक्स या फिर हैंडलिंग या फिर ये सब बहुत ही ख़राब है, बेसिकली उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रोसेसर पे वो कुछ ज़्यादा ही पैसा डाला है। दूसरा एक 700 हॉर्स पावर की गाड़ी जिसमें एरोडायनामिक्स एंड हैंडलिंग वो सब पे भी फोकस किया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा ऑब्वियसली जो 700 हॉर्स पावर वाली गाड़ी है उसमें होगा। अब सेम जिस पे एरोडायनामिक्स एंड हैंडलिंग में काम किया है वो है OnePlus 8 Pro। अब जब गेमिंग करेंगे तब ऑब्वियसली सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड नहीं, एक अच्छा डिस्प्ले भी होना चाहिए। एंड बेसिकली जो कर्व डिस्प्ले है, एज डिटेक्शन इस वाले फ़ोन में अच्छा है, तो फिर कर्व स्क्रीन का ज़्यादा ख़राब नहीं सोचना है इसके फ़ोन के मामले में। एंड जो आईफोन है उसमें बहुत ही थिक बेजल्स है और वो नॉच भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप कंटेंट देख रहे हो कोई नेटफ्लिक्स के शोज़ या फिर मूवीज़ ओवरऑल, तो थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहेगा आईफोन पे कंपेयर टू OnePlus 8 Pro। एंड और भी चीज़ें जैसे कि आईफोन में IPS LCD डिस्प्ले, जबकि OnePlus 8 Pro में सुपर डायनामिक फ्लूइड एमोलेड जो भी उनको बोलना है वो है। अब एमोलेड पैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू IPS LCD, क्योंकि एमोलेड में ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट एंड इवन डीप ब्लैक्स होते हैं एंड ज़्यादा एफिशिएंट होता है बैटरी के लिए। एंड एक और चीज़, रिफ्रेश रेट। अब 1 सेकंड में 60 टाइम्स रिफ्रेश होता है, बेसिकली 60 हर्ट्स आईफोन, जबकि 120 हर्ट्स होता है OnePlus 8 Pro एंड वो बहुत ही स्मूथ है। अब 60 to 90 लोग बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, 90 to 120 इतना डिफरेंस नहीं है। मुझे पर्सनली 90 हर्ट्स और 120 हर्ट्स में भी डिफरेंस अच्छा खासा दिखता है। मेरे पास OnePlus 70 उसमें 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है, बट ये कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोगों को 90 और 60 के बीच का डिफरेंस भी पता नहीं पड़ता, तो ये आप पे, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन्स में अगर डिस्प्ले की बात करें तो। अब डिज़ाइन, OnePlus 8 Pro 6.8 इंच का, जबकि iPhone 11 6.1। अब ऐसा लगेगा कि ज़्यादा कंफर्टेबल टू होल्ड iPhone 11 है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों की विड्थ मतलब लेफ़्ट टू राइट जो है, जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा सेम है, बट आईफोन में थोड़ा ज़्यादा लगता है
एंड इवन जो वन प्लस का एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, वो बैक जो ग्लास होता है वो टेपर्ड एजेस डालते हैं, बेसिकली बैक का जो ग्लास है वो भी कर्व्ड है, तो जब हैंड्स में होता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ज़्यादा पतला फ़ोन लगता है। जबकि आईफोन में स्ट्रेट बैक है, कोई भी कर्व्ड एजेस, ज़्यादा अच्छा ट्रांजिशन नहीं है, तो उससे पकड़ने में थोड़ा टफ होता है। 3 लोगों से टेस्टिंग किया है, उनमें से एक आईफोन यूज़र सिंस आईफोन 5, लेकिन स्टिल OnePlus 8 Pro ज़्यादा कंफर्टेबल है हैंडलिंग में। एंड एक और जो एज है वो OnePlus 8 Pro को ज़्यादा है, क्योंकि OnePlus 8 Pro का डिस्प्ले क्वाड HD+ है, मतलब 1440p। अगर आपको पता नहीं तो फिर वो 2K होता है, जबकि आईफोन का डिस्प्ले 1080p भी नहीं है। अब अगर रेजोल्यूशन नहीं पता हो तो बेसिकली 1080p एक स्टैंडर्ड था जो शायद से 2018 या इवन 16 से स्टैंडर्ड रहा है, लेकिन आईफोन 11 में ये अभी भी है नहीं। अब शायद से आपको पिक्सल्स दिखे, लेकिन अभी के लिए आपको ये डिस्प्ले सही लगेगा रेजोल्यूशन वाइज, लेकिन ओवर द ईयर्स ये बहुत ही आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसका जो पिक्सल्स पर इंच है वो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए सही नहीं है। बेसिकली अगर एक कंपैरिजन चाहिए तो फिर OnePlus 8 Pro में 45 मिलियन पिक्सल्स हैं, अराउंड दैट, या फिर थोड़े ज़्यादा, एंड आईफोन 11 में 14 मिलियन, तो काइंड ऑफ एक अच्छा आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। एंड और भी OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले के बोलने के लिए, बेसिकली उसमें HDR10+ डिस्प्ले है। बेसिकली अगर आपको पता नहीं तो फिर वो 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, 10 बिट कलर्स, जबकि आईफोन में 8 बिट पैनल है जो अराउंड 16 मिलियन कलर्स दिखा सकते हैं, या फिर उससे भी कम। अब लगेगा 1 बिलियन कलर्स थोड़े ओवर बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा सच में है। मेरे आइज़ को दिखता है, लेकिन शायद से ऐसा हो सकता है नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं दिखे, क्योंकि मुझे जो डिफरेंस है कंट्रास्ट और कलर और जो भी वार्म एंड कूल कलर्स हैं उन सब में मेरे को डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन शायद से दूसरे लोगों को ना दिखे। अब बैटरी की बात करें, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस नहीं है बैटरी में। आई नो 120 हर्ट्ज एंड क्वाड HD+ डिस्प्ले होने के बाद भी मतलब दोनों सेम के, क्योंकि OnePlus 8 Pro में ज़्यादा बड़ी बैटरी है बट ज़्यादा ड्रेन भी हो रही है। पर कभी कभार ऐसा होगा कि आईफोन 11 की बैटरी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें 1080p भी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। बट चार्जिंग, तो आईफोन के साथ जो ब्रेक आती है चार्जिंग की वो 5 वॉट्स की होती है, जबकि OnePlus की 30 वॉट्स की। एंड बेसिकली मैं OnePlus 8 Pro को 20 to 90% चार्ज करता हूँ, जिसमें 30 to 40 मिनट्स मैक्स लगते हैं। 20 to 80 में डायरेक्ट 30 मिनट्स एग्जैक्ट लगते हैं, लेकिन 80 to 90 में थोड़ा टाइम लगता है। बट आईफोन में 5 वॉट्स का चार्जर तो ज़्यादा अच्छी चार्जिंग नहीं है। फिर बात आती कैमरास। अब कैमरास में आईफोन हमेशा से चैम्प रहा है, लेकिन ये 1 साल पुराना फ़ोन है एंड OnePlus ने अपनी कैमरा की जो गेम है वो स्टेप अप कर लिया। तो ये सैम्पल्स हैं। अब मेन कैमरा में जो आईफोन के वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी इमेजेस हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेंगी। मुझे पर्सनली आईफोन की इमेजेस ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर क्रॉप इन करे तो फिर इवन जो OnePlus 8 Pro की 12 मेगापिक्सल इमेज है वो थोड़ी ज़्यादा शार्प है। बट OnePlus में एक और चीज़ है 48 मेगापिक्सल, जिसमें और ज़्यादा शार्पनेस आएगी, बट थोड़ा हाई डायनामिक रेंज सफ़र होगा, तो फिर अंदर नहीं बाहर, घर के बाहर जहाँ पे अच्छी सनलाइट हो वहाँ पे ये फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा अच्छे डिटेल्स जो हैं वो आईफोन के में डेफिनेटली दिखेंगे, लेकिन हाई डायनामिक रेंज दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना कुछ फ़र्क नहीं है। मेन डिफरेंस आता है बोका इफेक्ट। अब अगर अल्ट्रा वाइड में आप कोई सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर ज़्यादा फोकस में होगा ऑब्जेक्ट एंड पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो ज़्यादा ब्लर्ड होगा, लेकिन आईफोन में पूरा एक साथ सब कुछ सेम होता है। ज़्यादा फोकल लेंथ इतनी नहीं है आईफोन की, इसलिए पूरा जो इमेज में है वो सब फोकस में होगा। अब एक जो डाउन साइड है आईफोन का, उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है जो उसके बड़े भाई जैसे कि आईफोन 11 Pro और Pro Max में। अब OnePlus देता है 3 टाइम्स टेलीफोटो कैमरा, तो ऑब्वियसली शार्पनेस ज़्यादा अच्छी होगी। एंड OnePlus में 30 टाइम्स तक जा सकते हैं, जबकि आईफोन में 10 टाइम्स या 8 टाइम्स। लेकिन स्टिल अगर अच्छे शॉट्स लेने तो इवन OnePlus में 8 टाइम्स से 10 टाइम्स तक लेना, उसमें भी फेयरली अच्छे शॉट्स आएंगे। एंड अगर आपने मेरा OnePlus 8 Pro का कैमरा फुल इन डेप्थ रिव्यू देखा हो तो फिर आपको पता होगा मुझे मैक्रो कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। OnePlus 8 Pro का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखा देता है, खास करके जो ग्रीन प्लांट्स एंड इन सब का होता है। एंड इसमें कोई डेडिकेटेड कैमरा नहीं है, इसमें अल्ट्रा वाइड में ही मोटर्स यूज़ किए हैं ये मैक्रो के लिए, पर आईफोन में ये ऑप्शन नहीं है। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट्स, दोनों में बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट्स होते हैं, लेकिन शायद से आपको कलर कोडिंग है वो दूसरे की ज़्यादा पसंद आएगी, ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे। अब सेल्फीज़ पे आता है। सेल्फीज़ OnePlus 8 Pro में अच्छी नहीं है।
एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आईफोन। एंड वन प्लस सामने से जो इमेज जो स्किन है उसकी बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग करता है। अब ये ऑप्शन मैंने टर्न ऑफ किया, ऑलरेडी आता है स्किन स्मूथनिंग ऑप्शन, लेकिन मैंने टर्न ऑफ किया। स्टिल बहुत हैवी स्मूथनिंग होती है, ज़्यादा डिटेल कैप्चर नहीं होती है। अगर ये अच्छी बात है अगर आपको ज़्यादा पिंपल्स हो, लेकिन ज़्यादा स्मूथनिंग आप खुद कोई ब्यूटी ऐप या इनमें से करो तो फिर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ज़्यादा शार्पनेस चाहिए तो फिर आप ले सकते हो, लेकिन OnePlus 8 Pro में बिल्कुल भी डिटेल्स कैप्चर नहीं होंगी सेल्फ़ी कैमरा के मामले में, जबकि आईफोन में डिटेल्स कैप्चर होंगे एंड ओवरऑल ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है आईफोन का एंड ओवरऑल ज़्यादा अच्छी सेल्फीज़ होंगी। तो ये है सेल्फ़ी वीडियो। अब जो OnePlus है उस पर 1080p 30 fps तक जाता है, जबकि आईफोन है उसमें 4K 60 fps तक जा सकता है एंड काइंड ऑफ थोड़ा हाई डायनामिक रेंज देख सकते हो काइंड ऑफ। एंड माइक भी टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग माइक टेस्ट करते नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक फ़ोन का। एंड इंस्टाग्राम वैसे ही बहुत हेवीली कंप्रेस कर देता है, तो फिर काइंड ऑफ मुझे पता नहीं कितना ख़राब फीचर है ये कि 1080p 30 तक जा सकता है, लेकिन शायद से 1080p 60 तक तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से OnePlus में। अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक iOS वर्सेस एंड्रॉयड। अब अगर आप ऑलरेडी iOS यूज़र हो तो फिर, लेकिन अगर आपको निकलना, आपको इकोसिस्टम से निकलना, तो फिर आप डेफिनेटली OnePlus ट्राई कर सकते हो। OnePlus एक ही वो ब्रांड मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है जिन्होंने आईफोन यूज़र्स को इकोसिस्टम से निकाला। उनके पास भले ही वॉचेस हों या फिर एयरपॉड्स हो, उन्होंने फिर भी इकोसिस्टम से निकाला। अगर आपको पता नहीं तो फिर अगर आप आईफोन से एंड्रॉयड में अगर स्विच करोगे तो फिर जो एयरपॉड्स हैं या फिर एप्पल वॉच है वो सिर्फ एक पेपर वेट बन जाएंगे, कोई भी यूज़ के नहीं होंगे। बट स्टिल OnePlus एक ब्रांड है जिन्होंने आईफोन यूज़र्स को इकोसिस्टम से निकाला है। सैमसंग ने भी किया एंड दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स ने भी किया, लेकिन OnePlus ने सबसे ज़्यादा किया। अब इन दोनों का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एंड्रॉयड बहुत ही स्मूथ, खास करके इस डिस्प्ले में बहुत ही स्मूथ रन करता है, एकदम फ्लाई थ्रू करते हैं ऐप से, जबकि iOS में एनिमेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्टिल iOS में बहुत ही अच्छा फील होता है। भले 60 हर्ट्ज़ है लेकिन उनके एनिमेशंस इतने स्मूथ है कि ऑलमोस्ट 75 हर्ट्ज़ टू 80 हर्ट्ज़ जितने लगते हैं। 80 हर्ट्ज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 75 हर्ट्ज़ जैसी फीलिंग आती है। अब मैं टोटली iOS यूज़ कर सकता हूँ, इवन मैंने बात भी की थी कि शायद से फ्यूचर में एक आईफोन एज अ डेली ड्राइवर लूँ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आईफोन जब फ़ोटो शूट करता है तो फिर JPEG नहीं .HEIC में कन्वर्ट करता है, एंड जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर .MP4 नहीं .MOV में कन्वर्ट करता है। अब डिपेंड करता है, अगर आप बहुत प्रोफेशनल काम करते होगे फोटोग्राफी या फिर एडिटिंग तो फिर आपको ये ऑलरेडी पता होगा कैसे कन्वर्ट करना, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो फिर ये आप पे। बट ओवरऑल iOS का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मैं टोटली स्विच कर सकता हूँ iOS पे, लेकिन कस्टमाइजेशन नहीं होना थोड़ा ख़राब इफेक्ट होगा आगे जाके, खास करके मैं पूरा दिन मॉडेड एप्लीकेशन या फिर फुल कस्टमाइजेशन आइकॉन पैक्स वो सब चेंज कर दे रहा था। ये आप पे अगर आपको सिंपल यूसेज चाहिए तो फिर डेफिनेटली iOS में जा सकते हो। बट मेन जो है आईफोन का वो उसके हार्डवेयर पे नहीं होता, उसके सॉफ्टवेयर पे होता है। आपको पता हो तो फिर 12 मेगापिक्सल के कैमराज यूज़ करते हैं, बट स्टिल इतनी अच्छी इमेज लेके आता है। एंड जो आईफोन जो पैसे लेता है वो एक्सपीरियंस के होता है, जो एक्सपीरियंस शायद से कोई भी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर अभी के लिए नहीं दे सकता, इसलिए वो हार्डवेयर देते हैं जो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन एक iOS का एक अलग एक्सपीरियंस है, उसको कोई भी रिव्यू में प्रॉपर वर्ड्स में नहीं बोल सकते। मैं जब भी iPhone 11 Pro Max इन सब के रिव्यूज़ देखता हूँ, भले ही कितने प्रोफेशनल लोगों के हो, स्टिल मैं हार्डवेयर एंड iOS के देखता हूँ जो आईफोन एक्सपीरियंस देता है, जो लोगों को एकदम कैप्चर कर देता है उनके इकोसिस्टम में, उसके बारे में कोई इतनी बात नहीं करता। मैंने आज तक एक रिव्यू में भी नहीं देखा। बट iOS का एक अलग एक्सपीरियंस है, मे बी लोग उसमें स्विच करें, लेकिन आगे जाके जब वो एक्सपीरियंस थोड़ा आउट ऑफ डेट हो जाता है, फिर आपको अगर ज़्यादा अच्छे डिस्प्लेस चाहिए, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर एंड्रॉयड में स्विच होना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप इकोसिस्टम में अंदर घुस चुके होगे। तो अगर आपने कभी भी iOS एक्सपीरियंस नहीं किया, मे बी कोई सेकेंड हैंड फ़ोन लो एंड एक्सपीरियंस करो, अगर अच्छा लगे तो फिर iOS में घुस जाओ। लेकिन मैं अभी के लिए एंड फ्यूचर के लिए एंड्रॉयड में स्टिक करूँगा मेरे OnePlus 8 Pro पे। अब देखो iPhone 11 मैं अभी के लिए लेना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जस्ट iPhone 12 राइट अराउंड द कॉर्नर है। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोसेसर से, ज़्यादा अच्छे कैमरा, ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले, सब कुछ जो हाई रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़ 90 हर्ट्ज़ वो सब कुछ आ रहा है। मे बी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट
लेट्स सी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ऐसे टेक न्यूज़ और आती रहेगी, अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़, कैमरा इन डेप्थ रिव्यूज़ एंड कंपैरिजन सब आते रहेंगे। ये प्राइस पॉइंट पे जो मैंने कंपैरिजन किया ये बहुत ही लोगों को जानना था, इसलिए मैंने ये वीडियो की। एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब रहना एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गो बैक।